करबला, वो दर्दनाक कहानी जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए बदल दिया। शिया सुन्नी दरार का सच, करबला का वो मंजर जहां एक पैगंबर के नवासे को प्यासा शहीद कर दिया गया। क्यों हुआ ये सब? कैसे इस्लाम दो हिस्सों में बंट गया, शिया और सुन्नी? जानिए इस वीडियो में इस दर्दनाक वाकये की पूरी कहानी। आज से लगभग 1400 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस्लाम की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ था जुल्म, लालच और क्रूरता, और दूसरी तरफ था ईमान, सब्र और शहादत। एक ऐसा दिन जब एक पैगंबर के नवासे को उनके परिवार और साथियों के साथ भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना को करबला का वाकया कहते हैं, और इसी ने इस्लाम को शिया और सुन्नी दो बड़े हिस्सों में बांट दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनका अगला रहनुमा कौन होगा। यहीं से मतभेद शुरू हुए। सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर के बाद खिलाफत, नेतृत्व का फैसला मुसलमानों को खुद करना था। उन्होंने पैगंबर के सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो को अपना पहला खलीफा चुना। सुन्नी मानते हैं कि यह तरीका सही था और पैगंबर की सुन्नत तरीके के हिसाब से था। शिया का मानना है कि पैगंबर ने अपने दामाद और चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। शिया मानते हैं कि इमामत, नेतृत्व सिर्फ पैगंबर के परिवार अहले बैत में ही रहना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गहरी दरार पैदा हो गई। सुन्नी 4 खलीफाओं को मानते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जबकि शिया सिर्फ अली और उनके वंशजों को ही असली इमाम और लीडर मानते हैं। यह कहानी शुरू होती है यजीद से, जो उस समय का शासक था। यजीद एक जालिम और अत्याचारी शासक था और वो चाहता था कि पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो उसकी बैत, नेतृत्व को स्वीकार करना कर लें। इमाम हुसैन जो सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर थे, उन्होंने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन मदीना से निकलकर कूफा की तरफ जा रहे थे, जहां के लोगों ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था। उनके साथ उनका पूरा परिवार था, जिसमें औरतें, बच्चे और छोटे छोटे मासूम भी शामिल थे। रास्ते में करबला के मैदान में यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। यह कोई छोटी फौज नहीं थी, बल्कि हजारों की तादाद में थी, जबकि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया। वो 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। बच्चे प्यास से तडीडी रप रहे थे। जब इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे 6 महीने के अली असगर को प्यास लगी, तो इमाम हुसैन उन्हें अपनी गोद में लेकर फौज के पास गए और पानी मांगा। जवाब में यजीद के सिपाही ने एक तीर चलाया, जो अली असगर की गर्दन में लगा, और वो इमाम हुसैन की गोद में ही शहीद हो गए। ये एक ऐसा पल था जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद होते गए। उनके भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे, सबने अपनी जान कुर्बान कर दी। जब सिर्फ इमाम हुसैन अकेले बचे, तब भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ दी। उनके जिस्म पर 32 से ज्यादा जख्म थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वो दिन आ गया, 10वीं मुहर्रम का दिन, जब इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। उनके सिर को उनके जिस्म से अलग कर दिया गया और उनके परिवार की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। करबला का वाकया सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि शिया और सुन्नियों के बीच की गहरी दरार का सबसे बड़ा कारण है। शिया हर साल मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। वो करबला को जुल्म और इंसाफ की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। उनके लिए ये एक धार्मिक और जबाती मामला है, और वे यजीद और उसके समर्थकों को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। ज्यादातर सुन्नी भी इमाम हुसैन की शहादत को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे इसे एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखते हैं, न कि शियाओं की तरह एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर। कुछ सुन्नी यजीद को एक गलत शासक मानते हैं, लेकिन शियाओं की तरह उसे इस्लाम का दुश्मन नहीं मानते। इसी वजह से करबला को लेकर दोनों के विचारों में फर्क है, जो उनके बीच लड़ाई हाई की एक बड़ी वजह बन जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।